ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 5 जुलाई 2024। वरदान है, महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। हम शरीर को भी भोजन खिलाते हैं, यही चाहते हैं कि शरीर में भी बहुत अच्छा विटामिन प्रोटीन मिले। जो मिठाई रहता है ना, उसमें ये जो कैलोरीज हायर कैलोरी का रहता है। माना थोड़ा सा मिठाई खाते ही आपके शरीर के लिए ज्यादा एनर्जी मिल जाता है। उसमें भी घी का खाएंगे तो और भी ज्यादा होता है। तो आत्मा के लिए भी पावरफुल बनाना है तो मिठाई तो चाहिए ना। इसी शरीर का जीव भी वैरायटी टेस्ट मांगता है। एक ही टेस्ट अच्छा नहीं लगता उनको। भले मिठास भी है, लेकिन एक दिन जामुन, एक दिन गुलाब, क्या है, जलेबी, एक दिन दूध पेड़ा, ऐसे वैरायटी चाहता है। वैसे आत्मा को भी भोजन देना है। आज नुमाज शामियों के बाद बात कर रहे थे, जरूर बाबा आज मिठाई खिलाएगा रूहानी। तो पक्का बाबा ने यही दिया है। तो जब आप मिठाई खाएंगे, मिठाई की तरफ अटेंशन रहेगा, तो उसका टेस्ट का महसूसता आपको होता है। नो डाउट, लौकिक में भी मिठाई में स्वीट रहता है, शुगर कॉमन रहता है। शुगर हो, गुड़ हो, जो भी है, बनता है शुगर केन से ही है। तो फॉर्मेट चेंज है तो स्वीट तो आएगा ही। लेकिन उसमें जो स्लाइट चेंजेस है ना, माना टेस्ट में जो अलग अलग मिठाई बनाते हैं, जो स्लाइट चेंजेस, उसका महसूस तो आपको होना चाहिए कि ये यही चीज है। भले चना का आटा से बना है, भले लड्डू हो या सोन पापड़ी हो, तो डिफरेंस पता चलना चाहिए। तो ऐसी ही आत्मा को भी भगवान के साथ रखने से, बाबा है शुगर, स्वीट, बेसिक तो है, स्वीट तो मिलेगा, लेकिन उसमें भी अलग अलग स्थिति में, स्वरूप में स्थित होने से वो डिफरेंस लाइटनेस आपको पता चलना चाहिए। मैंने अपने मन को इस स्थिति में रखा, इसलिए मुझे ये अनुभव हो रहा है। इसका कारण ये है, ये विधि है, इसलिए ये अनुभव है। जैसे कोई स्वीट आपने खाया है, आपका आंख बंद करा के आपके मुख में डालेंगे तो तुरंत उसका नाम बताएंगे आप, भले आप देखे या नहीं देखे हैं। लेकिन वो टेस्ट, खाया हुआ संस्कार आप में रहना चाहिए। ऐसे सदा आप बिंदु बिंदु करके परंधाम में बैठेंगे तो एक दिन बिंदु फिसल जाएगा। स्टार्टिंग में वैरायटी चाहिए ना, लेकिन अंतिम समय में जब आपको बाबा यूज कर रहा है, भोजन खिला रहा है, तब आपका एक ही स्थिति रहता है। लेकिन तब तक, इसे आप जानते हैं, लौकिक में जो छोटे बच्चे हैं ना, माना मिडिल एज का, बहुत छोटे भी नहीं, मिडिल एज का, उनको वैरायटी चाहिए। ओल्ड एज होते 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 क्या होगा, किसको वैरायटी चाहिए। ज्यादा खाया तो हजम नहीं होता है, बीमारी होता है करके सिंपल भोजन बना के खा लेंगे, है ना। तो यहाँ भी बाबा कहता है, वैरायटी भोजन का, मीठा तन का अनुभव करो।
ये जो मीठा है ना, वो मीठास आपको सिर्फ जीभ में एहसास होता है। ये जो मिठास बॉडी लाइट होता है, इवन सूक्ष्म रूप में देखेंगे, बाबा के साथ में रहेंगे तो आपका जीभ भी ऐसा मिठास होता है। वो मेडिटेशन का मिठास और मन बुद्धि को परमात्मा में रखने के बाद भगवान जो भोजन बना के खिलाते हैं, वो मिठास है। और इतना सुंदर बात है कि वो अनुभव आप करते हो, आपके अंग संग में रहने वाले आत्माओं को भी वो महसूस होता है। ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये किया वो किया करके संकल्प नहीं, प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए। तो बाबा ने दो बात कही, महसूसता और अनुभव। तो क्या है? अनुभव कब आता है? जब कर्म के फल के साथ आप कनेक्ट होते हो। कर्म का फल, कर्म के फल के साथ आप कनेक्ट होते हो, दैट इज अनुभव। भले कर्म आपने किया है या और किसी ने कहा। अभी हम आपके घर में आते हैं, आप कहते हैं भाई जी, ये जो आम का जो जूस बना के दिया वो कैसा है? बना के तो दे दीजिए ना, मैं पीने के बाद मैं आपको कहूंगा कि कैसा है। आपने दिया ही नहीं है, कैसा है करके कहेंगे, मैं कैसे कहूंगा? रेडी करके दे दो। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, पी लेता हूँ। पीने के बाद क्या होता है? अनुभव होता है। तो अनुभव में महसूसता में क्या डिफरेंस है? तो अनुभव होने के बाद आप कंपैरिजन करते हो। इस ये जो जूस है ना, लास्ट टाइम जो पिया था उससे भी थोड़ा अच्छा है। जैसे कि स्पेशली हम लोग बाबा के घर में रहते हैं, शिवरात्रि के टाइम पर बहुत जगह पर झंडा होस्टिंग के लिए जाते हैं। अलग अलग सेवा केंद्र पर केक बनाते हैं। जहां भी शिवरात्रि मनाओ, महीने तक चलता ही रहता है हमारा ब्रह्म कुमारी जों का। वैसे तो जब हम सेवा पर जाते हैं ना, जहां भी जाते हैं, माना नॉर्मल हमारा जो रेगुलर सेंटर रहते हैं, वो लोग केक हमारे लिए रखते हैं, फ्रिज में देते हैं योगेश भाई के लिए करके। तो हर जगह पर वो टेस्ट अलग रहता है ना। तब हम पूछते हैं, अभी तक ऐसा मैंने नहीं खाया था। तो नॉर्मल रेसिपी के साथ आपने ऐसा क्या एडिशन किया ताकि ये एक्स्ट्रा महसूसता मुझे हो रहा है? जो आइटम है उसका अनुभव किया, वो बात अलग है। लेकिन पहले जो आपने खाया था उससे ये डिफरेंस है करके आपको महसूसता होती है। जब कोई निमित्त आत्मा द्वारा आप योग का शक्ति लेते हो, या खुद योग द्वारा आपको अनुभव होता है, या अपने मन को अलग अलग स्टेजेस में, जैसे बाबा कहते हैं, इसे मन को परिवर्तन करते हो। नहीं तो कभी कभी बाबा आपको सेवा में ले लेता है अलग अलग रूप में, तब आपको एहसास होता है। मेरा अनुभव है, कभी कभी हम योग पर बैठते हैं ना, पहले हमको महसूसता होती है, आज तो बहुत अच्छा हुआ। भगवत बाबा ये क्या है, इसका नाम क्या है, इसका विधि क्या है? पहले बाबा टेस्ट अनुभव कराता है। हम पूछेंगे तो नेक्स्ट जो क्लास हमको मिलता है मुरली में, वरदान में, धारणा में, वो बाबा कहते हैं बच्चे देखो इसका नाम ये है। ऐसे मन वहां रखने से आपको ये टेस्ट मिलेगा। इसके लिए ये विधि है, ये विधान है, ऐसे करने से आपको मिलता है। कभी कभी बाबा विधि देता है, उस विधि को हम अप्लाई करने से तब हमको अनुभव होता है, तब हम कंपैरिजन करते हैं। इसके पहले जो हमने योग किया था, किसी भी वैरायटी का हो, और इसमें क्या डिफरेंस है? कौन सा सहज है, किसमें सेवा सेवा होता है, किसमें पुरुषार्थ होता है, किस स्थिति में आप लंबा समय तक रह सकते हो, तो महसूस होता है खुद को। तो डिफरेंस पता चलता है। अनुभव तो है, लेकिन और डिफरेंशिएशन पता चलता है। तो बाबा कहता है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं नहीं। जैसे कि कहते हैं ना, साइलेंस, स्वीट साइलेंस, डीप साइलेंस, डेड साइलेंस। तो क्या है डिफरेंस? नॉर्मल पानी बने, दैट इज साइलेंस, नॉर्मल। ठीक है। थोड़ा सा ठंडा पानी हुआ, दैट इज स्वीट साइलेंस।
माना नॉर्मल पानी से भी थोड़ा ठंडा होगा तो वो पानी अच्छा लगेगा, शरीर को सुकून देगा। ठीक है। हाँ। साइलेंस, स्वीट साइलेंस। डीप साइलेंस क्या है? वही पानी आप जूस के लिए यूज करते हो, पानी तो ठंडा है ही, जूस को भी ठंडा कर लेता है और आइसक्रीम बन जाता है। तो दैट इज डीप साइलेंस। तो डेड साइलेंस क्या है? जब वही पानी आइस बनता है, आइस बने डेड। कैसा डेड? जब वो आइस बन गया, भले फ्रिज उल्टा हो गया तो भी उसका जो एक पार्टिकल भी जो आइस बना इधर उधर नहीं हिलता है, उतना स्ट्रॉन्ग डेड है। जैसे कि डेड बॉडी अपने आप नहीं हिलता है ना, इतना स्ट्रांग है, उसमें आत्मा तो नहीं रहता है। तो ऐसे वो पानी स्ट्रांग बन जाता है, वो अपने आप हिलता नहीं है, उतना स्ट्रांग। डेड साइलेंस। ऐसे ही आपका मन में संकल्प ही नहीं रहता। आपको कभी कभी लगता है कि मेरा मन सोचना बंद तो नहीं किया। जैसे कभी कभी आप ठंडी के मौसम में बाइक चलाते हो, हाथ का फिंगर ऐसे सेट हो जाता है, बेंड करने को भी नहीं होता है। ऐसे ही अपने मन को भी आप कहाँ भी नहीं रख सकते हो, ऐसा लगता है शांत हो गया है। जैसे कि उससे जो आइस होने के बाद फ्यूमिगेशन आता है ना, तो ऐसे आपको लगता है वो सप्त गुण बाहर निकल रहे हैं। तो वो डिफरेंस होना चाहिए ना। दिस इज साइलेंस, दिस इज स्वीट साइलेंस, दिस इज डीप साइलेंस, दिस इज डेड साइलेंस। तो वैसे ही राज योग में एक स्थिति से दूसरा स्थिति में जो स्लाइट डिफरेंस रहता है, हमको पता चलना चाहिए। कभी कभी हम सेवा केंद्र पर जाते हैं, पूछते हैं इसका मीनिंग क्या है, मुख में जो आया वो कह देता है। कर्मातीत क्या है? कर्मातीत बनना है तो अशरीरी बनना है, अव्यक्त बनना है। कर्मातीत अलग है, अशरीरी अलग है, अव्यक्त अलग है। उसमें ये स्थिति कहां से आ जाता है? मुख में जो आया कह देते कि हमको मालूम है। तो डिफरेंस ही पता नहीं चलता है। इससे पता चलता है इन लोगों ने कितना साधना की है, कितना धारणा की है। तो सिर्फ सुन रहे हैं लेकिन महसूसता नहीं है, इसलिए उनको तो डिफरेंस पता नहीं चल रहा है। इसलिए बाबा कहते भाषण करना बंद करो, ज्ञान सुनाना बंद करो, खुद प्रैक्टिकली करो। वो डिफरेंस आपको आपको पता चलना चाहिए। यह महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव कराती है। आपको वो डिफरेंस पता चलता है कि कल से मेरा आज का स्थिति डाउन है, उसका कारण क्या है। आज इम्प्रूव है, उसका कारण क्या है। इम्प्रूव है वो स्थिति क्या है, उसका नाम क्या है, उसका विधि क्या है, इसको ये नाम क्यों कहते हैं। ये सभी क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा, उसमें थोड़ा आप अटेंशन रखेंगे तो। लेकिन अनुभव ही नहीं हुआ तो आप कंपैरिजन कैसे करेंगे? कभी अभी वो डिफरेंस कैसे आता है, बाबा कहता है कभी अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा अर्थात नयनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। आप कौन हो? बाबा के नूरे रतन, बाबा के आंखों में हो। अभी मेरे जैसे बच्चों को थोड़ा क्वेश्चंस आता है, क्या नूरे रतन? बाबा को शरीर है क्या? बाबा को आंखें हैं क्या? ये आंखों का रतन, नूरे रतन कैसे बनना? थोड़ा सोचने का बात। कभी कभी हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं ब्रह्मा बाबा का आंख है ना, ब्रह्मा बाबा के आंख में बैठो। राइट। बाबा ने क्या कहा? ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, शिव बाबा को याद करो। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, शिव बाबा को याद करो। तो यहाँ जो बाबा कह रहे हैं, याद का बात कह रहे हैं, फॉलो करने का नहीं। योग के बारे में बाबा बता रहे, योग माना शिव बाबा के साथ। राइट। तो डेप्थ में जाइएगा, मजा आता है मुरली में। बाबा क्या कह रहा है? बाबा कभी कभी कंफ्यूजन भी करते हैं बच्चों को कंफ्यूज होने के लिए, क्योंकि बाबा ने माना नूरे रतन बना बताया, आंख बताया। बाबा को कहाँ से आंख है? तो मन को कहाँ बिठाना है? तो बाबा कहते वो क्या है बच्चे, देखो बाबा का शक्ति तीनों लोगों तक आता है ना, आता है ना तीनों लोगों तक। तो तीनों लोगों को हम कैसे फील करते हैं? देखने द्वारा ही है ना, सुनते तो नहीं है, बात तो नहीं करते, स्मेल तो नहीं होता है, विजन। जैसे कि बाबा की किरणें तीनों लोगों तक आ रहा है, ऐसी
नूरी रतन माना आपके द्वारा भगवान की शक्ति तीनों लोकों तक फैल रहा है। एनर्जीज कोई अंतर चक्षु द्वारा, अंतर मन द्वारा परंधामे बाबा के आगे बैठकर, पीछे बाबा को बिठाकर, देखो आत्मा अंदर है, आंख आगे है ना, तो बाबा पीछे हैं, आप आगे हो, आपके द्वारा बाबा, जैसे कोई व्यक्ति क्या करता है, आगे अंदर आत्मा है, आंखों द्वारा बाहर का दुनिया देखता है ना, ड्राइवर अंदर बैठकर ग्लास द्वारा रोड दिखता है ना, देखते हैं ना वो लोग, ऐसे ही बाबा देख रहा है अपने बच्चों को, भक्त आत्माओं को, पंच तत्वों को, शरीर से नहीं, निराकार रूप में ही, और उन सभी को प्यार शक्ति दे रहा है। तब देखो अनुभव अलग। जब ये वर्डिंग ही आपको मालूम नहीं, इसलिए बाबा कहते श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो, बिंदु, आंख नहीं कहा बाबा ने, अर्थात नयनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। इसका मतलब परमात्मा तीनों लोगों को देख रहा है, आप उसके गोद में बैठकर, जैसे आपकी माँ सीरियल देख रही है, आप गोद में बैठे हो, तो आपको क्या दिखाई देता है, वही सीरियल दिखाई देता है ना जो देख रही है। तो शिव बाबा भी आत्मा को देख रहा है। तो जब आप उनकी गोद में बैठते हो, आपके द्वारा भगवान जिनको जो शक्ति देना चाहता है वो दे रहा है, तो महसूस होता है, यस, मेरे द्वारा विश्व कल्याण के लिए बाबा दे रहा है, सर्व शक्तियां दे रहा है, दैट इज एक्सपीरियंसेस डिफरेंट। जैसे माँ सीरियल देख रही है, एक्सपीरियंस डिफरेंट। माँ भोजन खा रही है, आपको भी भोजन खिलाते हैं, एक्सपीरियंसेस डिफरेंट। माँ गार्डन में गई घूमने के लिए, आपको गोद में लिया, एक्सपीरियंसेस डिफरेंस, क्यों, कर्म अलग है, नो डाउट माँ की गोद में ही हो, लेकिन माँ का कर्तव्य, कार्य, कर्म अलग अलग हो रहा है। तो माँ का प्यार का दिल का जो ओरिजिनल जो प्यार है वो अनुभव हो रहा है, नो डाउट, लेकिन वर्तमान में वो परमात्मा या माँ जो कर्म कर रही है, उसका भी एहसास स्लाइट में आपको होता है, स्टार्टिंग में नहीं होता है, साधना करना पड़ेगा तभी होता है। नेक्स्ट बाबा ने कहा, कभी मस्तक पर चमकने वाले मस्तक मणि, माना बाबा के साथ बैठे हुए, बस आप और बाबा, बस मस्तक मणि, तो आराम से खुशी का अनुभव कर रहे हैं। मस्तक मणि, जैसे कि यहाँ तिलक लगाते हैं ना, आत्मा तिलक क्यों लगाता है, आत्मा यहाँ है करके, और आप और आत्मा दोनों, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा माँ को देख रही, गोद में ऐसे पकड़ कर बैठा है, बस शांत, मैं और बाबा, बस उसमें सेवा और कुछ नहीं आता। नेक्स्ट कहते हैं, कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड, अभी देखो ब्रह्मा बाप के, अभी बाबा ने नया वर्ड बताया, ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड, माना आप ड्राइविंग कर रहे हो, सेंटर में स्थूल सेवा कर रहे हो, राइट हैंड माना साधन चाहिए कुछ काम के लिए, भोजन बना रहे हो, भोजन परस रहे हो, भले लौकिक में हो या अलौकिक में हो, उस समय बाबा के साथ कनेक्ट होने से अनुभव। तो जैसे शिव बाबा के हाथ में ब्रह्मा बाबा राइट हैंड बने, ऐसे ब्रह्मा बाबा के हाथ में आप राइट हैंड, माना उस समय आप शरीर द्वारा कोई ईश्वरीय सेवा के निमित्त बन रहे हो, ये बाबा कह रहे हैं। ब्रह्मा की बुझाई महसूस करो, कभी कभी कुछ उठाने के लिए बुझाई चाहिए ना, ये भी स्थूल कर्म के लिए ही बाबा कह रहे हैं। तो उस समय में भी आप बाबा के साथ कनेक्शन में रहेंगे, तो वो अनुभव अलग रहता है। इसका मतलब जब भी आपको जो भी वैरायटी का कर्म कराना है, माना एक है विश्व सेवा के समय, दूसरा है पुरुषार्थ स्व, मैं और बाबा, उसमें आत्मा का गंदगी क्लीन हो रहा है, जैसे कि एक छोटा बच्चों को ही माँ पालना करते हैं ना, नहलाना पिलाना सुलाना, कपड़े डालना, ऐसे, ठीक है। तो तीसरा बाबा ने कहा कि मस्तक पर चमकने वाले मणि, उस समय बाबा के साथ अनुभव करने का, ब्रह्मा बाबा के बाद सहयोगी, उसके बाद हम अलौकिक काम में भी जाना पड़ता है, अलौकिक सेवा में भी जाना पड़ता है। नेक्स्ट, कभी अव्यक्त फरिश्ता रूप में महसूस, अव्यक्त माना क्या है, पहले फरिश्ता क्या है, मुझे किसी के साथ भी रिश्ता नहीं, न स्थूल में न सूक्ष्म में, यहां तक ईश्वरी सेवा का भी मुझे जिम्मेदारी नहीं, 63 जन्मों का विकर विनाश करने का भी जिम्मेदारी से मैं डिटैच, मेरा 21 जन्मों का
जो निराकार अव्यक्त जो जिम्मेदारी स्टॉक जमा करने, उससे भी मैं डिटैच। स्थूल से तो हो ही, नहीं तो क्या होता है ना, मेरा सेंटर, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट, ये भी बंधन है। बाबा कहते लौकिक का तो बाजू में रखो, मेरा बेटा बेटी ये बाजू में रखो, अव्यक्त निराकार जो विश्व परिवर्तन करने का जो भी जिम्मेदारी का रिश्ता भी आप मत लेना, सब करने के लिए मैं रेडी हूँ। अव्यक्त फरिश्ता, वो संबंध से भी, कर्मों से, कर्म के फल से, सेवा से, बंधन से, सभी से डिटैच। ऐसे अलग 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 वैरायटी में अपने मन को रखते चलो, ऐसे महसूस करो। संडे मुरली में बाबा ने कहा था 5 स्वरूप का, वो अलग है, ये अलग है ना। जैसे आप सॉल्टी आइटम में भी वैरायटी बनाते हो, ठीक है, मिर्ची में भी अलग बनाते हो, स्वीट में भी अलग बनाते हो ना, ऐसे योग में भी ऐसे अलग 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 खाते रहना, तब मजा आता है, राइट। तो खिलाने के लिए बाबा रेडी हैं। तो बाबा ने ये बात क्यों कही कि थर्सडे गुरुवार के दिन सेंटर पर जाते हो ना तन को वैरायटी भोजन खिलाने के लिए, ऐसे बच्चे घर में रहते हुए रूहानी भोजन खा भी सकते हो, दूसरों को खिला भी सकते हो। तो आज के बाद रूहानी भोग बनाना और अपने तन मन धन को बाबा के आगे भोग रखो, समर्पण करो, और जो बाबा भोजन खिलाता है वो खाओ। खाने के बाद आपको पता चलता है इसको क्या कहते हैं, व्हाट इज द नेम, ये आपको पता चलना चाहिए। यह महसूसता की शक्ति को बढ़ाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगी। महसूसता होने से शक्तिशाली कैसे बनेगा? सिंपल, देखो, जो अनुभव आपको होता है ना, महसूसता होते है, आपको अच्छा लगने लगता है, अब मुझे वो खाना है, खाना है, खाना है, खाना है, तो मन बुद्धि को उस विधि को आप स्टिक ऑन करेंगे, सेट करेंगे, तो खाते रहेंगे। अनुभव ही नहीं है, सिर्फ मुख में कह रहे हो मैं शांति स्वरूप हूँ, किरणें आ रहे हैं, कलर आ रहे हैं, सिर्फ मुख में है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए कहते हैं लंबा समय हमारा मन वहां क्यों नहीं रहता है, क्योंकि अनुभव नहीं होता है। अनुभव क्यों नहीं होता है? क्योंकि बाबा के साथ जुड़ते नहीं है, हम उस चीज से जुड़ते नहीं है। जब तक प्रोडक्ट रेडी नहीं होगा तब तक अनुभव कहाँ से होगा बताओ? जब तक आपका मन रेडी नहीं है, विधि नहीं है, कनेक्शन ठीक नहीं है, अनुभव नहीं होता है। इसलिए तो बार 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 वो भोजन खाते रहेंगे, बाबा के साथ में ही लंबे समय तक आप रहेंगे, तो शक्तिशाली बनेंगे कि नहीं बनेंगे? फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और उसे परिवर्तन कर सकेंगे। छोटे छोटे जो आप कमियां है ना, सूक्ष्म कमियां, क्या कमियां, इस विधि से वो विधि में क्या डिफरेंस, वो पता चलता है। कभी कभी जो स्वीट बनाने वाले जो फेमस रहते हैं ना, हमारे ग्रुप में भी आते हैं, राजमंड्री का आनंद भाई, करीब 60-70 साल से वो स्वीट बेकरी ओपन किया, बड़े स्वीट स्टॉल है उनका राजमंड्री में। उनका स्वीट का रेट ही स्टार्ट होता है 600-700 रुपीज से, वहां से स्टार्ट होता है, 2,000-3,000 रुपए पर केजी का भी है, घी से बनाते हैं। वो जहां भी जाते हैं ना, जो स्वीट खाते हैं कहते हैं इसमें ऐसा ही हुआ, ये कम है, ये ज्यादा है, ऐसा हुआ, एग्जैक्टली कहते हैं। क्यों? उन्होंने मुंबई में ट्रेनिंग लिया है, तो उसके साथ ही उनका मन चलता ही रहता है, जहां भी जाते हैं स्वीट खाते हैं और देखते हैं इसमें क्या एडिशन है, हमारे शॉप में जो बिकता है उससे भी ये अच्छा है क्या, इसमें क्या एडिशन, तो उनका मन सदा वही चलता ही रहता है। तो ऐसी आत्मा को रूहानी भोजन खिलाते 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 क्या होगा, वही में खाने लग जाएंगे। आप आज यंगस्टर्स को देखते हैं, शाम को खाने के लिए जाते हैं, एक दिन पिज्जा, दूसरा दिन मसाला पूरी, तीसरा दिन पानी पूरी, चौथा दिन गोभी मंचूरी, ऐसे वैरायटी भोजन खाते खाते उनको टेस्ट लगेगा ना, शाम होते ही भागने लगेंगे, इतना खाएंगे रात का भोजन ही नहीं खाते हैं, है ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं आत्मा को इतना टेस्टी टेस्टी भोजन खिलाओ, उससे आत्मा तन सब पावरफुल बन जाएगा। भोजन ही नहीं खिलाएंगे, सिर्फ देखते रहेंगे, तो आत्मा को शक्ति कहाँ से आएगा बताओ? तो भोजन खाया है तो शक्ति का एहसास तो होगा ना। भोजन खाया है तो कैसे खाते हो बताओ? जीभ के द्वारा अंदर जाता है, जीभ के ऊपर रखेंगे तो टेस्ट तो आना चाहिए ना, तो टेस्ट पर रखेंगे तो महसूसता होना चाहिए। तो बाबा कहते रिपीटेशन करना नहीं, लिखना नहीं,
विजन नहीं, यू मस्ट एक्सपीरियंस, अनुभव करना ही है। कर रहे हो, समझ लो यू आर राइट। अनुभव नहीं हो रहा है तो लंबे समय तक आप मन बुद्धि को उस भोजन में नहीं रख सकते हो। जैसे हमको क्रिकेट के आगे बिठाया, रात को कितना भी बजे हो, नींद नहीं आता है, क्योंकि उसमें कैसे मन लगाना है, कैसे लेना है मालूम है। माताओं को जिनको क्रिकेट नहीं है उनको बिठाओ, तो कुछ पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है, क्यों भाग रहे हैं, क्या है इसका नाम, क्या है मालूम नहीं है ना। तो ऐसी सिर्फ मुरली नहीं सुनना है, सूक्ष्म में जाइएगा, साधना कीजिएगा। वैरायटी भोजन भगवान के हाथ द्वारा रूहानी भोजन खाइएगा। स्लोगन, सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। लोगों का दुआ कब मिलता है बताइए? जिस आत्मा को जिस समय जिसका जरूरत है वो आप देंगे तो वो दिल से दुआ देंगे। दुआ माना गिफ्ट द्वारा, धन द्वारा, टोली द्वारा, स्वीट द्वारा नहीं। हिंदी में एक फिल्म आया था, ओ माय गॉड। उसमें परेश रावल जी जाते हैं कि भगवान को जो दूध डालते हैं ना वो कहाँ जाकर पहुंचता है। वो तो एक गटर में जा रहा था। इन्होंने अभी शिव जी के ऊपर, लिंग के ऊपर तो नहीं डाला था। लेकर गए, वहां एक फकीर बैठा है जो 3 दिन से भोजन नहीं खाया है। वो सोच रहा है दूध तो पी लूं थोड़ा, लेकिन वो दूध तो इतना गंदा हो गया, पीने के लिए योग्य नहीं था। तो परेश रावल जी वहां जाते हैं और दूध भगवान को चढ़ाने के बदले उनके हाथ में देते हैं, वो पी लेता है, वो कहते हैं भगवान आपको भला करे। तो दिस इज दुआ। जिस समय जिसको जो जरूरत है वो आप देने के लिए निमित्त बनना है। इसलिए आप सदा एवर रेडी बनो, बाबा आई एम रेडी। आप जिनको जो देना चाहते हो आप मेरे द्वारा दे सकते हो। तब देखो वो कितना भूखे रहते हैं, 3 दिन से भूखे चीजों को देने से वो कितना खुश होते हैं। दिल से कहते हैं, आंखों में आंसू बहाते हुए, थैंक यू बाबा। प्लीज, मेरी जिंदगी में मैंने सुना है, गायन मत सुनिएगा मनुष्य आत्माओं से। ऐसा वो लोग आपको फंसाते हैं। आगे कहते भाई जी बहुत अच्छा था। मेरा एक एक्सपीरियंस मैं बता देता हूँ। जब जूम स्टार्ट हुआ था, एक दो तीन माताओं ने कहा भाई जी बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा क्यों? क्योंकि पहले आपसे मिलना था, बातें करना था, प्रोग्राम होना था, आपको हमारे यहाँ बुलाना पड़ता था 1 महीने में, 2 महीने में। जब आप कब मिलते हैं आपका डेट लेकर बुलाना पड़ता था। आज तो हमको इतना अच्छा हुआ कि आप हर रोज मिलते हैं, दृष्टि ले सकते हैं, योग कर सकते हैं। उस समय मैंने समझा कि यह सच्चाई है, ये ठीक ही कह रहे हैं, ठीक से सुनते जाइएगा। कभी भी हम फोन करते थे, हमको इतना गायन करते थे कि आपके जैसा ध्यान किसी ने सुना है ना, हमको समझ में आ गया, ऐसे किया वैसे किया, ठीक है। तो करने के बाद 1-2 दिन आगे, उसके बाद आज तक नहीं आ रहे हैं, या फोन करते ही नहीं ना आपने हेल्प किया। इससे पता चला ये लोग आगे कहने वाले हैं, पीछे से कुछ नहीं है। दिस इज रियलिटी। इसलिए आपके आगे कोई भी गायन करता है ना वो सच्चा नहीं है। सपोज उनको सच्चा महसूस होता हुआ होता, उनको कोई जूम में आने के लिए घर में कोई बंधन नहीं है, कोई समस्या नहीं है, फिर भी वो नहीं आ रहे, इसका मतलब उन्होंने जो हमारे आगे कहा था वो सच नहीं था ना। कभी कभी हम क्या करते हैं, इसी सुनकर हाँ मेरे द्वारा सच्चा सेवा हो रहा है, इसलिए बाबा ने कहा दुआ ले लो। दिस इज नॉट रियलिटी। आपको खुशी करने के लिए उन्होंने कहा बहुत अच्छा, दिट इज नॉट रियलिटी। सच्चा हुआ होता वो लोग जुड़ते थे ना, योग करते थे ना, ये सब आपको एक्सपीरियंस होता है। इसीलिए दुआ लेना है तो सच्चा दिल से सेवा, तो उससे आपका पुरुषार्थ इतना सहज होगा, आसानी से आप बाबा के साथ कनेक्ट हो सकते हो। लास्ट सीक्रेट सुनिएगा, किसी भी मनुष्य आत्माओं को आप देंगे तो दुआ नहीं मिलेगा। भगवान को तन मन दे दो और बाबा को कहो बाबा आप दे दो, तब दुआ मिलेगा। क्योंकि वो आत्माएं आपसे लेने के लिए नहीं आए हैं, परमात्मा से लेने के लिए आए हैं। परमात्मा को आगे रखो, तब आपको दुआ मिलेगा। मैं ध्यान देता हूं, मैं दृष्टि देता हूं, सॉरी, सिर्फ आपको गायन मिलेगा, दुआ नहीं मिलेगा। ये भी महसूस होता होना चाहिए, व्हाट इज गायन का फल, व्हाट इज दुआ का फल। दुआ का फल है ना, मुख से नहीं आता है, हाथ से नहीं आता है, दिल से आता है, निराकार में आता है। आपको दिल टच होता है, दैट इज रियलिटी। तब पुरुषार्थ सहज होता है। ओम शांति।